इस प्रकार से आज भीष्म पितामह परमात्मा से निवेदन किए, कहे कि प्रभु मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। आपके ऊपर मैंने प्रहार करने के लिए शस्त्र उठा लिया था, लेकिन आप इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आज मेरी अपराध आपने क्षमा की, मुझे दर्शन दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है। कहे कि आप तो भक्त वत्सल हो, अपने भक्तों की मन की बात को जानते हैं। तो प्रभु अब आप मुझे अपने चरण में स्थान दीजिए। मेरे मन में यही इच्छा है कि जब मैं इस संसार से जाऊं तब मेरे मुख में आपका ही नाम हो, मेरे आंखों के सामने आपकी सुंदर छवि हो और पतित पावनी गंगा का तट हो जहां मेरी प्राण निकले। इस प्रकार से आज भाव के साथ भीष्म पितामह हृदय में भगवान की छवि को स्थापित करके उनसे निवेदन किए, प्रार्थना किए, कहे कि प्रभु अब इस संसार में मैं नहीं रहना चाहता हूं। भीष्म पितामह को वरदान प्राप्त था कि वह जब तक चाहते तब तक यहां रहते। उन्होंने कहा कि प्रभु इस संसार में रहना ही दुख है, जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही इस संसार में सुखी है। अब मुझे यहां रहने की कोई इच्छा नहीं। भगवान कहे कि पितामह मैं जानता हूं और मैं भी तुम्हें अपने पास अब बुलाने के लिए आतुर हूं, इसलिए तुम आओ और मुझ में समाहित हो जाओ। आज इस प्रकार से भगवान की आज्ञा पा करके आज भीष्म पितामह ने अपनी तप शक्ति से अपने प्राण को उन्होंने ब्रह्मांड में स्थापित किया और वहीं से फिर आज उनके उस शरीर से वह जीवात्मा निकला और निकल करके जा करके भगवान की वक्ष स्थल में प्रवेश कर गया, समाहित हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भक्ति के कारण भगवान ने उन्हें अपने सन्मुख मृत्यु प्रदान किया। ऐसा कोई कोई होते हैं जो भगवान के सामने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सामने तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम भी मुख पर नहीं आता है अंतिम समय में। तो क्या किया था भीष्म पितामह ने? केवल परमात्मा की भक्ति की सी, भक्ति के कारण आज यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो भक्ति में बहुत ही शक्ति है। भक्ति से आप इस संसार में हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। उसके पश्चात आज भगवान ने भीष्म पितामह के यथोचित संस्कार कराए। उनका दाह क्रिया करने के बाद आज राज सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराज विराजित हुए और जब भगवान देखे कि अब पूर्ण रूप से यह पृथ्वी अताताइयों के भार से मुक्त हो गई है, उस समय भगवान ने सोचा कि अब बहुत दिन मुझे यहाँ आई हुई हो गया है, मुझे द्वारका जाना चाहिए, वहां का भी खबर मुझे लेना चाहिए। इस विचार से अब द्वारकापुरी जाने की इच्छा भगवान की। युधिष्ठिर जी से कहे कि भैया मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर कहे कि कृष्ण तुमसे दूर रहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन क्या करें, आज्ञा तो तुम्हें हम मन से नहीं दे सकते, लेकिन भाई तुम्हारा भी काम है और उससे भी हम तुम्हें वंचित नहीं रख सकते हैं, इसलिए तुम्हें आज्ञा है, तुम द्वारकापुरी जा सकते हो। इस प्रकार से जाने की तैयारी चल रही थी। उसी समय अचानक कुंती पुत्रा को लेकर के दौड़ते हुए वहां पर आती है।
क्यों कि उत्तरा की उदर में बड़ी जलन हो रही थी, पीड़ा हो रही थी और वह गर्भ से थी। आज कुंती के पास आकर के कहती है, तब कुंती कहती है कि हमें समस्त आपदा विपदा से, समस्त संकटों से हमारा रक्षा करने वाला एक ही है और वह है द्वारकाधीश। चल तुम उसी के पास। उनके पास ले जाकर के आती हैं। भगवान देखते हैं तो आज उत्तरा के हृदय गर्भ में अश्वत्थामा का चलाया हुआ बाण प्रवेश कर गया था, जिसके कारण से उनके उदर में पीड़ा हो रही थी, जलन हो रही थी। भगवान बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर के आज उसके उदर में प्रवेश करते हैं। चतुर्भुज रूप में जाकर के चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र का खंडन करते हैं। आज उस गर्भ में पल रहे बालक को दर्शन देते हैं। आज उनके सुंदर स्वरूप को वह देखता है और उन्हीं का मनन चिंतन करता है। भगवान आज ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा करती हैं, बाहर निकलती हैं, फिर आज्ञा लेती हैं, द्वारकापुरी चले जाते हैं। यथोचित उनका वहां पर सत्कार होता है, स्वागत होता है और उनके साथ अर्जुन भी गए हुए होते हैं। वहां जाकर के निवास करने लगते हैं। समय आने पर इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है और वह बालक परम तेजस्वी, जो इस संसार में आने के बाद चारों तरफ देखने लगता है, हर व्यक्ति को देखने लगता है। वहां पंडित थे, विद्वान थे, जो दिशाचार्य थे, उन सब ने देखा कि आखिर ये बालक चेष्टा क्या कर रहा है, क्या जानना चाहता है, ये तो सबकी परीक्षा ले रहा है। आज उनकी कुंडली को देखा गया तो पता चला कि परमात्मा का परम भक्त होगा, धर्मार्थी होगा, सत्यवादी होगा और प्रजा पालक होगा। तो समस्त ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। और यही परीक्षित जी हैं जिनके आज कारण हमें यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। उनका जन्म हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्म उनका मनाया गया। वहां द्वारकापुरी में समय भगवान व्यतीत किए। 10,000 वर्ष वहां पर द्वारकाधीश के पास आए और द्वारकाधीश के पास आकर के सबने विनय किया, कहे कि प्रभु अब आपकी यहाँ की जो लीला है वह संपन्न हो चुकी है और इसलिए आप जल्द से जल्द अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कीजिए। उस समय द्वारकाधीश कहते हैं कि देवतागण तुम सभी चिंतित ना हो, मैं अति शीघ्र अपने गोलोक धाम को आऊंगा। समस्त देवता उनकी स्तुति किए, प्रणाम किए, वहां से चले गए। अब भगवान मन में विचार किए कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि यदि मैं चला जाता हूं और मेरे वंशज यहाँ रहेंगे तो इन्हीं के द्वारा पुनः अधर्म बढ़ने लगेगा और इनको कोई समाप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे अंश से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इन सब का समाप्ता स्वयं मैं करूं। और आज भगवान ने अपने वंशजों का समाप्ता करवा दिया। एक दूसरे से लड़ते हुए सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर भगवान यहाँ से गोलोक धाम को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकापुरी सभी ने विचार किया और उस समय अब जो परीक्षित जी थे, बड़े हो चुके थे, उनको उन्होंने राज सिंहासन पर बिठाया और राज सिंहासन बिठाने के बाद उन्हें उपदेशित किए, उपदेश दिए, कहे कि पुत्र धर्म के साथ धर्म की रक्षा करते हुए तुम राज्य करना, साधु संतों की सेवा करना, उनका अपमान मत करना, उनका श्राप कभी मत लेना। इस संसार में भले चाहे तो जो कुछ करना हो कर लेना, लेकिन ब्राह्मण द्रोही कभी मत बनना।
ब्राह्मण की क्रोध का कारण मत बनना, क्योंकि यदि तुम ब्राह्मण की क्रोध का कारण बन गए तो फिर इस संसार में तुम्हें बचाने वाला और कोई भी नहीं होगा। इसलिए तुम उनकी कोप से बचना। ये समझाए, राज सिंहासन पर बिठाए, स्वयं हिमालय की तरफ चले गए, जा करके एक करके गल गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब युधिष्ठिर समस्त पांडव भगवान के धाम को चले गए। राजा परीक्षित हस्तिनापुर की राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर के धर्म के साथ रक्षा करने लगे। अपनी धर्म शक्ति के कारण आज पूरे पृथ्वी का सम्राट वे कहलाते थे। समस्त प्रजाओं का ध्यान रखते थे, सबके सुख दुख में वे सहयोग करते थे और जिसके कारण सबके हृदय में उनके प्रति अगाध स्नेह और सम्मान बना हुआ था। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों इस प्रकार से समय व्यतीत होता गया और एक दिन अपने राज्य की खबर लेने के लिए कि कहीं मेरे राज्य में कोई आपदा विपदा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है, इस बात की जानकारी लेने के लिए वह रथ पर सवार होकर के आज जा रहे थे। वनांचल के भीतर प्रवेश किए तो उन्होंने देखा दूर से ही कि एक बैल वहां पर खड़ा हुआ है, वृषभ खड़ा हुआ है और एक गौ खड़ी हुई है। दोनों की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, दोनों बड़े दुखित हैं और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। गौ अपनी पीड़ा बैल को बता रही है, लेकिन उस समय बैल वृषभ कहता है कि गौ तू तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरी स्थिति देख, दुष्टों ने मेरा 3 पैर तोड़ दिया है, मैं एक पर खड़ा हूं, मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी तो विचार कर। कहे कि जब तक राजा परीक्षित इस पृथ्वी के राजा हैं तब तक ही हमारी रक्षा हो सकती है, उसके बाद हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। जब तक द्वारकाधीश थे तब तक हमें कोई भय कोई पीड़ा नहीं थी, अब द्वारकाधीश भी चले गए हैं, राजा परीक्षित के रहते ही हम सुरक्षित हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारी देख रेख कौन करेगा, हमारा रक्षा कौन करेगा। इस प्रकार से दोनों बड़े दुखी होकर के विलाप कर रहे थे। उनकी वार्ता को राजा परीक्षित एक वृक्ष की आड़ पर खड़े होकर के सुन रहे थे। देखते ही देखते वहां पर एक घोड़े पर काला पुरुष सवार होकर के आया, जिसके हाथों में चाबुक था और जाकर के वह गौ और वृषभ को प्रताड़ित करने लगा, मारने लगा, लातों से मारने लगा। इस दृश्य को देख करके राजा परीक्षित बड़े उत्तेजित होकर के क्रोधित होकर के उस वृक्ष की आड़ से निकल करके गए। कहे कि अरे दुष्ट तू कौन है जो इस प्रकार से हरकत कर रहा है, मेरे राज्य में किसी को ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई किसी को अपनी लातों से प्रहार करे, और फिर भी ये तो गांव है, तुम इसे लातों से प्रहार कर रहा है, तुझे यह अधिकार किसने दिया, तू कहाँ रखा राजा है, कहाँ का रहने वाला है, ये बता। उस समय वह काला पुरुष कहता है कि मैं कहीं का राजा नहीं हूं, मैं इस युग का राजा हूं, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा कि इतनी उद्दंडता तू किसके बल पर कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि इस पृथ्वी का सम्राट मैं हूं। कलयुग कहता है कि महाराज ये मेरा गुण है, मेरे युग में ऐसा ही होगा, ये युग का प्रभाव है। राजा परीक्षित ने कहा कि यदि ऐसी दुष्टता पूर्ण तुम्हारा युग है तो मेरे रहते तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कलयुग ने कहा कि महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, आप धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जब विधि ने इस सृष्टि की रचना की है तो उन्होंने 4 युग का भी निर्माण किया है, जिसमें है
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सबकी आयु निश्चित है। कितना कितना है? 4034,100 वर्ष कलयुग का है, 8,64,100 द्वापर का है, 12,96,000 त्रेता का है और 17,64,100 वर्ष सतयुग का है। ये आयु है। द्वापर की आयु समाप्त। क्या गुण है? कहे कि मुझ में यह गुण है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में जितना प्रयत्न अपनी मुक्ति के लिए करना पड़ता है, मेरे युग में उतना प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सरल उपाय है, केवल हरि के नाम का यदि कोई स्मरण कर ले तो इस संसार से वह मुक्त हो जाता है। इस बात को जब राजा परीक्षित सुने, उन्होंने सोचा, कहे कि द्वापर, त्रेता, सतयुग में तो न जाने कितने हजार वर्ष तक तप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है, लेकिन ये जो कह रहा है इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी। ये तो बड़ा सहज और सरल है। कलयुग में रह करके आदमी अपने कार्य में व्यस्त रहता है, उसको पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करने की समय ही नहीं मिल पाती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको रहने का स्थान दे देना चाहिए। यह सब विधि का विधान है, भगवान की माया से ही समस्त कार्य होते हैं। आज ऐसा भाव उनके मन में जागृत हो गया और राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, ये गुण तुम में एक अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ स्थान प्रदान करता हूँ, लेकिन ध्यान देना, मैं जितनी जगह तुम्हें बता रहा हूँ उतनी जगह पर ही तुम रहना और बाकी अन्यत्र किसी भी स्थान में प्रवेश मत करना। उस समय कलयुग ने कहा कि महाराज, मुझे आप स्थान तो बताइए, बाकी कहाँ रहना है ये मैं स्वयं निश्चित कर लूंगा। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग में तुम्हें रहने का स्थान बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना। कहे कि मैं तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान प्रदान करता हूं। पहला, जहां पर जुआ खेला जाता है उस स्थान में तुम रहना। कहे कि दूसरा स्थान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, जहां मदिरा पान होता है वहां तुम निवास करना। तीसरा स्थान उन्होंने बताया कि जहां हिंसा होती है वहां तुम निवास करना। और चौथा स्थान बताए कि जहां आसक्ति होती है वहां तुम निवास करना। इस प्रकार से 4 स्थान उनको प्रदान किया गया। 4 स्थान को सुन करके कलयुग ने कहा कि महाराज, जो 4 स्थान आपने मुझे बताया है उस चारों जगह पर कोई भी अच्छा व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता है। जो बुरे होते हैं वही वहां जाते हैं। तो मेघ में ऐसा गुण है तो कम से कम एक स्थान तो मुझे अच्छा सा प्रदान कीजिए जहां सब जाएं, या जिसको पाने की सभी इच्छा रखी। उस समय राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, एक स्थान मैं तुम्हें और प्रदान करता हूं, और वह स्थान था सोना। अब सोना 2 प्रकार का होता है ना, क्या कौन कौन सा सोना होता है? एक तो जो आपकी शोभा बढ़ाती है ना, और दूसरा क्या, आपकी शोभा गिरा देती है ना, वो कौन सा है? सोना, है ना। अब कथा स्थल में मान लो आए हो और बढ़िया सो रहे हो, कितना भी सोना चांदी पहन के आए हो तो शोभा गिरा देगा ना, क्योंकि बैठे बैठे सोओगे तो आप गिर जाओगे। तो इस प्रकार से सोना शब्द उन्होंने कहा
ये सोच करके कहा था कि सोना होने के बाद मनुष्य में अहंकार बढ़ जाती है, धन होने के बाद अहंकार बढ़ जाती है और अहंकार होना ही कलयुग का प्रभाव है। इसलिए उन्होंने कहा कि सोना में रहना। 5 जगह उनको प्रदान कर दिया गया। 5 जगह पर कलयुग ने अपना अधिकार कर लिया। राजा परीक्षित अपने राजभवन में चले आए। समय व्यतीत होता गया। एक दिन वे अपने जो ग्रंथालय थी, जहां पर अस्त्र शस्त्र समस्त वस्तु रखी होती थी, जो जिसको हम अभी के समय में क्या कहते हैं, उसको स्टोर घर कहते हैं, जहां पुरानी वस्तुएं रखी जाती हैं, वैसे ही राजा परीक्षित जहां पर पुरानी अस्त्र शस्त्र मुकुट इत्यादि रखी हुई थी वहां पर गए। वहां पर जाकर के घूम घूम करके देखे तो वहां रखी हुई एक मुकुट उन्हें पसंद आ गई। उस मुकुट को उसने अपने शीश पर धारण कर लिया और उसी मुकुट को पहन करके आज शिकार करने के लिए चले गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, जो होनी रहती है उसे कोई टाल नहीं सकता। आज राजा परीक्षित उस मुकुट को पहन करके शिकार करने के लिए चले गए। शिकार खेलते खेलते वनांतर में चले गए और वनांतर में जाने के बाद उनके मन में क्षुधा और तृषा जागृत हो गई, अर्थात भूख प्यास उन्हें लगने लगा। और वह इतना तीव्र हो गया कि इतने धैर्यवान राजा को वह विचलित करने लगा। ऐसा उनको महसूस होने लगा कि अब मैं बिना जल पिए जीवित नहीं रहूंगा। और इस प्रकार से जब उनको लगने लगा तो जल की इच्छा रख करके चारों तरफ देखे, कहीं पर भी जल दिखाई नहीं दिया। तो सोचे कुछ दूर जा करके देखूं। आगे बढ़े तो एक आश्रम उनको दिखाई दिया। आश्रम में जल की इच्छा ले करके गए। जा करके द्वार से आवाज लगाई कि कोई भीतर हो तो मुझे ला करके जल पिला दे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आवाज लगाई, लेकिन भीतर से कोई जवाब वापस नहीं आई। व्याकुलता उनकी बढ़ने लगी और आज सहन नहीं कर पाए। सोचे कि भीतर जा करके देखूं। भीतर प्रवेश किए तो देखे कि महात्मा ध्यान मग्न अवस्था में आंख बंद किए हुए बैठे हुए थे। उनको देख करके आज राजा परीक्षित के मन में अपेक्षा और उपेक्षा दोनों जागृत हो गई। कहे कि इसने मुझे जल नहीं पिलाया, एक अपराध इसका, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा का इसने अपमान किया। ये भावना उसके मन में जागृत हो गई। उसने सोचा कि इसने मेरा अपमान किया है तो मैं भी इसका अपमान करूंगा। लेकिन अपने पूर्वजों की बात याद आ गई उसे कि ब्राह्मणों की कभी कोप मत लेना। लेकिन बात तो याद आई, लेकिन अहंकार और द्वेष इतनी तीव्र होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष को भी वह भ्रष्ट कर देती है। इसलिए कभी क्रोध में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। एक तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। मान लो आ भी जाता है तो क्रोध को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? क्या है सबसे बड़ा उपाय क्रोध को शांत करने का? चुप रहना। उससे बढ़कर के और कोई उपाय उसका नहीं है। जब अत्यधिक क्रोध आ जाए तो 15 मिनट 10 मिनट चुप रहना चाहिए। क्रोध अपने आप ही शांत हो जाती है। और यदि क्रोधावस्था में आप कुछ भी करेंगे तो वह क्रोध तो आपका शांत नहीं होगा, बल्कि उसमें और कई दिनों के लिए वृद्धि हो जाएगी। क्रोध में आकर के अपने पूर्वजों की बात को भी वह ध्यान नहीं दिए और कहे कि इसने मेरा अपमान किया है, मैं भी इसका अपमान करूंगा, तब इसको पता चलेगा कि अपमान करने से कैसा लगता है। और उसने चारों तरफ देखा, वहां पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था। मृत सर्प को अपने धनुष की नोक पर उठाया। उठा करके सिंह जी कहे कि पिताजी मैं क्या करूं? सुनकर मुझे भी आवेश आ गया, क्रोध आ गया और मैं श्राप दे डाला। श्राप तो वापस नहीं हो सकता, अब क्या करें? उस समय समेत जी मन में विचार किए, श्राप तो राजा परीक्षित को मिल गया है, लेकिन समय रहते उसको इस बात की खबर हो जाए ताकि अपने जीवन की मुक्ति के लिए वे कुछ मार्ग बना सके।
इस प्रकार से विचार करके आज उन्होंने अपने एक शिष्य जिनका नाम था कुर्मक, आज उनको राजा परीक्षित के पास भेजे, कहे कि जाओ करके राजा परीक्षित को संदेश देना कि उनको इस प्रकार से श्राप मिला है और अपनी मुक्ति के लिए भी कुछ साधन बनाए। ऋषि पहुंचता है, उसे देख करके राजा परीक्षित उनका सम्मान करते हैं। ज्ञात होता है तो राजा परीक्षित कहते हैं, ये तो मुझे मालूम था कि मुझे ऐसा दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरा अपराध ही ऐसा है। यह तो मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए बड़ा छोटा दंड है, इससे कहीं और ज्यादा दंड मुझे मिलना था। इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे केवल दुख है तो इस बात की कि मेरी मृत्यु गरल से हो रही है, जहर से हो रही है, और जिसे मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो ऊंचाई से गिर करके मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, जो जहर के द्वारा मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, जो अग्नि स्वयं लगा करके मर जाता है उसकी मुक्ति नहीं होता है, जो फांसी लगा करके मरता है उसकी मुक्ति नहीं होता है। अर्थात ये सभी जब तक यह धरा रहती है, जब तक यह पृथ्वी रहती है, उनकी मुक्ति के लिए कोई कृत्य नहीं किया जाता है, तब तक उनकी मुक्ति नहीं होती और इस धरा पर प्रेत योनि को प्राप्त करके भी कष्ट पाते हैं। इस बात से राजा परीक्षित को बड़ा चिंता होने लगा। आज कुर्मक जी को उन्होंने विदा किया। अब विचार करने लगे कि मैं अब क्या करूं, मेरे पास केवल कितना दिन है, 7 दिन। अब 7 दिन में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो। विचार करने लगे, सोचने लगे। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इस तरह से कुछ नहीं किया जा सकता, सबसे पहले मुझे राज का त्याग करना होगा, क्योंकि जब तक मैं इस सुख का उपभोग करता रहूंगा तब तक मेरे मन में कोई वैराग्यता उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक मन में वैराग्यता उत्पन्न नहीं होती है तब तक भक्ति जागृत नहीं होती है, और जब तक भक्ति जागृत नहीं होती है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता है, और बिना प्रेम के परमात्मा मिलने वाली नहीं। तो उन्होंने राजपाट का त्याग किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाए। उन्होंने भी यही संदेश दिया कि ब्राह्मण की कोप कभी मत लेना, धर्म के साथ राज्य करना। राज सिंहासन पर बिठा करके स्वयं गंगा नदी के तट पर चले गए, जा करके वहां पर पर्णकुटी बनाया, उसी में निवास करने लगे। जब सबको पता चला कि राजा परीक्षित को इस प्रकार से श्राप मिला है, सभी बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए, और आज सब उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए सभी गंगा नदी के तट पर आए। सब वहां पर अनेक प्रकार के अपने अपने मति अनुसार उनको बताने लगे कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए, लेकिन कोई ऐसा संतोषप्रद उपाय उन्हें नहीं बताया जो 7 दिन में पूर्ण हो जाए और उनको मोक्ष दिला पाए। इस प्रकार से सभी आते थे, मिलते थे, सांत्वना दिलाते थे, उपाय बताते थे, वहां से चले जाते थे। है ना, दुनिया का वही काम है कि नहीं? यदि किसी के ऊपर कोई संकट आ जाए तो हम सभी जाते हैं, उस समय उनकी सहानुभूति जताने जाते हैं। 10 मिनट 15 मिनट वहां पर रुकते हैं, सहानुभूति जताते हैं, वहां से फिर चले जाते हैं। वहां उसकी दुख में साथ में रह करके हम उसके दुख के निवारण का कोई उपाय नहीं करते। दुनिया की यही रीत है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, जो करना है स्वयं को करना है, और वही जो आप करेंगे वही आपको फलदायी होगा और वही आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। राजा परीक्षित से मिल करके नारद जी
जा रहे थे, अपने आप बात करते करते, इतना धर्मात्मा राजा था, ऐसा इसको श्राप मिल गया, इसको दुर्गति हो जाएगी, इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसे बड़बड़ाते अपने आप में बात करते हुए जा रहे थे। उधर से सनकादिक ऋषि आ रहे थे। नारद की इस प्रकार से स्थिति को देख करके उन्होंने पूछा कि अरे नारद, अपने आप ही क्या बात कर रहे हो, क्या हो गया, इतने चिंतित क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये जब उन्होंने पूछा, नारद ने समस्त हाल बताया, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, निश्चित उनको मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने कहा कि उनके पास केवल 7 दिन है। ऋषियों ने कहा कि 7 दिन में ही उनको मुक्ति मिलेगी। तो नारद कहे कि तुरंत आप बताइए कि वह कौन सा उपाय है। कहे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जो राजा परीक्षित श्रवण करें, जो 7 दिन में पूर्ण होता है और वही उनको मोक्ष भी दिलाएगा। ये रास्ता आज नारद जी को सनकादिक ऋषि बताए। नारद जी जान करके बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि ये मिलेगा कहाँ? तब सनकादिक ऋषि कहे कि किसी भी संत के पास जाकर के पूछो, मार्ग मिल जाएगा। नारद जी विनय किए कि मैं और संत ढूंढने कहाँ जाऊं, आप ही कृपा कीजिए। उन्हें कहे, तब सनकादिक मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने रास्ता बताई। इस समय कहे कि परम ज्ञानी सुखदेव जी महाराज हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। सुखदेव जी के पास नारद जी प्रस्थान किए। नारद जी जा रहे थे इधर से, सुखदेव जी उधर से आ रहे थे। दोनों की मुलाकात वहां पर हुई, उनसे विनय किए, प्रार्थना किए और तब जाकर के सुखदेव महाराज आज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए। नारद जी से कहें कि आप जाइए और जा करके वहां व्यवस्था कीजिए। आकर के नारद जी वहां समस्त व्यवस्था किए। पूर्ण सभासद बैठी हुई थी, बड़े बड़े साधु संत महात्मा ज्ञानी ज्योतिषाचार्य पंडित सभी बैठे थे। यहाँ तक कि सुखदेव महाराज के पिता व्यास जी भी बैठे थे। आज उसी क्षण सुखदेव स्वामी का उस सभा में आगमन हुआ और सूत जी महाराज कहे कि ऋषिगणों, आज जैसे ही उनका प्रवेश हुआ, सभी अपने अपने स्थान से आज खड़े हो गए और सुखदेव स्वामी का सभी ने अभिवादन और स्वागत किया। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। इस प्रकार से आज दृश्य राजा परीक्षित ने देखा कि यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा ज्योतिषाचार्य पंडित सभी बैठे हुए हैं, लेकिन आज इनके लिए सबने अपना स्थान छोड़ा है। तो ऐसा लगता है कि संसार में समस्त कष्ट को दूर करने वाला, सबके कष्टों का निवारण करने वाला या हर कार्य को सुलभ करने वाला यही है। एक उच्च स्थान में सुखदेव महाराज को वहां पर बिठाया गया। राजा परीक्षित का मन विभ्रांत था, विचलित था चिंता के कारण। इस दृश्य को देख करके जैसे सुखदेव महाराज बैठे, जा करके उनके चरण रज को धोया, पान किया, उनकी पूजन की और हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठे और बैठ करके कहे कि हे महामुनि, मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरे कष्ट का निवारण करेंगे। आप मेरी मन की व्यथा को दूर कीजिए, मेरी मन की पीड़ा को दूर कीजिए। आज उनकी व्यग्रता को देख करके सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, तुम सबसे पहले अपने मन को शांत करो। क्योंकि सुखदेव महाराज कथा श्रवण कराने तो गए थे, लेकिन जब तक राजा परीक्षित का मन व्यथित रहता, दुखी रहता, चिंतित रहता, तब तक वह भक्ति पूर्ण भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाता। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करने की योग्य आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बनाने लगे। कहे कि तुम सबसे पहले अपने मन को शांत करो। और मन शांत कब होगा? तब उन्होंने बताया कि तुम चतुर्भुज रूप भगवान नारायण की सुंदर छवि को अपने मन में स्थापित करो और उन्हीं के नाम का स्मरण करो। इस प्रकार से राजा परीक्षित आज सुखदेव महाराज के बताए हुए स्वरूप को अपने हृदय स्थल में स्थापित किए और स्थापित करने के बाद आज उन्हीं का मनन चिंतन करने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम भी
प्रभु आंख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है, मेरे बाकी बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा का पर नहीं है, तेरा जलवा का पर नहीं है, तेरा जलवा का पर नहीं है, तेरा जलवा का पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, यह अंगूर पानी नहीं है, यह अंगूर पानी नहीं है, मेरे बाके मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो तुम्हारी मन में विभ्रांति है, जो तुम्हारा मन विचलित है, उसको तुम शांत करो, अपने हृदय में परमात्मा की छवि स्थापित करो और उसका ध्यान करो, स्तुति करो। आज राजा परीक्षित सुंदर छवि को अपने हृदय में स्थापित किए और आंख बंद करके उन बाके बिहारी के स्वरूप का आज उन्होंने स्तवन किया, आराधना की। कहें नमस्ते स्तविष्यभाय शाश्वताम् विदुर काष्ठ मोहको योगिनाम् निरतस्य श्यामस्य समेन साधना स्वधामनि ब्रह्माणि रंजयते नमः। इस प्रकार से आज राजा परीक्षित भगवान की ध्यान की, मनन की, चिंतन की, स्तवन की, और जैसे ही उन्होंने जो अपना मन था उसी भगवान की उस सुंदर छवि पर स्थापित किए, उसको एकाग्र किए, तब जो उनकी मन व्यथित था, विचलित था, उनके मन में भय बना हुआ था, वह सब धीरे धीरे शांत होने लगा। उस समय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, तुम चिंता मत करो, भगवान अपने समस्त भक्तों के भाव को जानते हैं और उनके कष्ट का निवारण करते हैं। तुम्हारे भी कष्ट का परमात्मा अवश्य ही निवारण करेंगे। जो भी भगवान की भक्ति करता है, जो भी भगवान की आराधना करता है, जो भी भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसमें निश्चित ही फल मिलता है।
जैसे अग्नि को हम चाहे जाने में स्पर्श करें या अनजाने में स्पर्श करें, अग्नि को हम जानकर छुएंगे या बिना जाने छुएंगे, दोनों में ही वह हमें ताप देगा, हमारे अंग को जलाएगा। उसी प्रकार से भगवान का नाम है, चाहे हम जान कर लें या अनजाने में हमारे मुख से भगवान के नाम का स्मरण हो, फिर भी हमें उसका फल मिलता है। इसलिए हमेशा यही प्रयत्न करना चाहिए। पहले के जो लोग थे वे बड़े समझदार थे, बड़े ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अग्रसोची थे, और जिस कारण से वे जीवन भर सुखी रहते थे। आज हम पढ़े लिखे होकर भी अग्रसोची नहीं बन रहे हैं, आगे की सोच हमारे पास है ही नहीं, हम केवल वर्तमान में जी रहे हैं, आज जो है वही है। पहले के जो विद्वान थे वे सभी अपनी अपनी संतानों का नाम परमात्मा के नाम से लगा हुआ रखते थे, ताकि कार्य करना या करवाना है तो उनका नाम तो बार बार लेंगे। उसी के चलते न जाने दिन भर में कितने बार वे परमात्मा का नाम स्मरण कर लेते थे और उनका फल उनको मिलता था। आज देखिए उनका प्रमाण हमारे आंखों के सामने है कि आज 80 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वे स्वस्थ हैं, अभी भी काम करने की क्षमता उसमें है और वे चल फिर रहे हैं। लेकिन आज हम 40 वर्ष के हैं तो ना हम में काम करने की क्षमता है, ना हमारा शरीर स्वस्थ है और ना हम कुछ कर पाते हैं। तो इसका प्रमाण यही है, इससे बड़ा और प्रमाण कुछ नहीं हो सकता। दूसरे का प्रमाण देखने के बजाय हम सबको अपना प्रमाण देखना चाहिए कि आज इसी के कारण हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम शांति सुख के साथ नहीं हैं। आज नाम का प्रभाव राजा परीक्षित के ऊपर पड़ने लगा। उनका चिंतन करने पर उनका मन व्यथित था, वह शांत होने लगा और धीरे धीरे उनके मन में जो भय था वह दूर हो गया। भगवान के बारे में आज सुखदेव स्वामी उन्हें बताने लगे, कहने लगे कि राजन, भगवान आदि पुरुष नारायण विराट स्वरूप उनका है। इस संसार में जितनी प्रकृति है वह सब उन्हीं से उत्पन्न हुई है। उनके विराट स्वरूप में हजारों शिव और हजारों ब्रह्मा और हजारों इंद्र हैं, हजारों शेषनाग हैं, और वे कितने बार इस धरा पर जन्म ले चुके हैं, कितने बार वे नष्ट हो चुके हैं। ऐसा इस प्रकृति पर नहीं है जो भगवान विराट के उस रूप पर ना हो। उन्हीं से संसार की उत्पत्ति हुई है, वही संसार के पालन करता है और वही इस संसार को सुख प्रदान करने वाले। इसलिए तुम अपनी मन की व्यथा को दूर करो, उन्हीं का चिंतन करो, वही तुम्हारे मन में शांति प्रदान करेंगे। आज सुखदेव महाराज के बताने पर राजा परीक्षित का मन धीरे धीरे शांत हो गया और उनके मन में जो मृत्यु का भय बना हुआ था वह भय दूर हो गया। क्योंकि ज्ञान होने के बाद जब तक हमारे हृदय में अज्ञानता है, लोभ है, मोह है, तभी तक हमारे मन में भय है। जब ये हमारे मन से दूर हो जाता है तब हमारे मन से भय भी दूर हो जाता है। ज्ञान जैसे राजा परीक्षित को अलौकिक प्राप्त हुआ, भगवत कृपा से उनके मन से भय दूर हो गया और तब जाकर के सुखदेव महाराज देखे कि राजा परीक्षित के हृदय में जो भय, जो व्याकुलता बनी हुई थी वह समाप्त हो गया है। अब यह भगवत चरित्र को सुनने का योग्य बन गया है। सबके लिए योग्यता चाहिए होती, बिना योग्यता के आप किसी को कोई भी बात बताएंगे या कोई भी पद देंगे या कोई भी कार्य करने के लिए कहेंगे, वह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज पहले योग्य बनाए कि ये कथा सुनने की योग्य है या नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में भी यही कहा गया है कि जो उसका योग्य ना हो, जो
जिसके हृदय में उसके प्रति भावना ना हो उसको यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। वैसा ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति ना हो, भगवान के चरित्र को सुनने की भाव ना हो, इच्छा ना हो, उसको यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। ये भागवत जी में लिखा, लेकिन आज हम स्वयं भागवत करने वाले इसका दुरुपयोग करते हैं, बिना इच्छा वाले को भी सुना देते हैं। सुन ले भैया, कुछ मत देना, मैं फोकट में तुम्हें सुना दूंगा। तो ऐसा सुनाने वाले और ऐसा सुनने वाले को कोई फल नहीं मिलता है, केवल उनका धन ही खर्च होता है। तो यदि ऐसा कोई कहे तो बिल्कुल उसकी कथा नहीं सुननी चाहिए, और यदि कोई कथा सुनने वाला ऐसा किसी महाराज से कहे तो उसको, महाराज को कथा उसको सुनाना भी नहीं चाहिए। दोनों में अपराध है। लेकिन लोभ मन में बना हुआ है, जिसके कारण आज धर्म की बिक्री हो रही है, और जो योग्य नहीं है उनको भी इनका लाभ प्राप्त हो रहा है। आज सुखदेव महाराज जब राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, देवताओं को जब पता चला कि आज सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को यह परम पुण्य कथा रसपान कराने जा रहे हैं, तब वे समस्त अमृत की कलश लेकर के देवतागण सुखदेव महाराज के पास आए और आकर के कहे कि स्वामी जी, आप ये अमृत कलश हमसे ले लीजिए और इसे राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे यह अमर हो जाएगा, मृत्यु का भय इसको नहीं रहेगा, और उसके बदले में यह जो अमृत है उसे आप हमें पिला दीजिए। जो प्रभु नाम का अमृत है उसे हमें पिला दीजिए। इस प्रकार से आज देवताओं की भाव को जान करके सुखदेव महाराज कहते हैं कि देवता, तुम तो इसको सुनना तो बहुत दूर की बात है, इसको स्पर्श करने के लायक भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम इसका मूल्य आकलन कर रहे हो, जबकि इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए तुम अपना अमृत का कलश ले जाओ, इससे भी कहीं लाख गुना ज्यादा महत्व का यह हरि नाम है। तुम्हारा अमृत इसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसलिए मैं तुम्हें यह कथा नहीं सुना सकता। आज देवताओं के जो भाव थे उसको भी आज उन्होंने, सुखदेव महाराज ने ठुकरा दिया। आज उन्हीं का अनुकरण हम करते हैं, उन्हीं की कथा हम वाचन करते हैं, उन्हीं की व्यास पर हम बैठते हैं, लेकिन वह भाव जो सुखदेव जी के पास थी वह भाव हम में नहीं रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यास पीठ पर बैठने के बाद वहां की गरिमा, वहां की महत्ता कथावाचक को बनाई रखनी चाहिए। इसीलिए इसमें समस्त बातें वर्णन की गई है, और जिसका हम ही पालन नहीं करेंगे तो हम किसी को उसका उपदेश भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो नियम हम दूसरे के लिए बनाते हैं उसका प्रतिपालन करना हमें पहले पड़ता है। जब हम पालन उसका करेंगे तभी हम जिसको बताएंगे वह उसका पालन करेगा। और आज देवताओं के बजाय राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज यह कथा रसपान कराने लगे। उस समय सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहे कि राजन, अब मैं तुम्हें भागवत जी की कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करना कि इस सृष्टि की रचना कैसी है। उन्होंने कहा कि जिस समय इस धरा पर जलमग्न था, चारों तरफ जल ही जल था, और उस समय केवल एक ही आदि पुरुष एक बट पत्तल पर बालक रूप में उस जल के ऊपर शयन कर रहे थे। वही साक्षात नारायण हैं, इस संसार के करता है। और उस समय उनके नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, और उस कमल पर 4 मुख लिए हुए एक पुरुष उत्पन्न हुए।
सुखदेव महाराज कहे कि राजन वही ब्रह्मा जी हैं। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी ने अपने मन से 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए, जिसमें से नारद भी हैं। नारद निरंतर भगवान की ध्यान किया करते हैं और ब्रह्मा जी नारद के पिता हैं। इसलिए नारद जी हमेशा यही मानते थे कि इनसे बढ़कर के इस संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें उत्पन्न किया है। एक दिन जब गए तो ब्रह्मा जी को आंख बंद करके ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए देखे, तो उन्होंने सोचा कि लगता है कि इनसे भी बड़े कोई और हैं, तभी तो ये ध्यान कर रहे हैं उनका। जब उनका ध्यान भंग हुआ, वहीं खड़े हुए थे नारद जी, अब उनसे पूछे, तब उन्होंने अपनी उत्पत्ति को बताया। कहे कि नारद मुझसे भी बड़े और हैं जिनका मैं ध्यान करता हूँ। उस समय ब्रह्मा जी नारद से कहे कि नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तब मैंने अपनी जनक को जानने की चेष्टा की, प्रयत्न किया कि आखिर मेरा जन्म देने वाला कौन है। चारों तरफ जब मैंने देखा तो जल ही जल था, कोई यहाँ नहीं था। तो जिस पर मैं उत्पन्न हुआ था उसका सहारा लेकर के मैं अपनी जन्म स्थान को पता करने की चेष्टा से कमल की नाल पकड़ करके भीतर गया, लेकिन वह कमल का जो पुष्प था वह कहाँ से निकला था इसका था मैं नहीं पाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैंने प्रयत्न किया, लेकिन उसकी तल तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। और जब पूर्ण रूप से मैं भ्रमित हो गया, थकित हो गया, उस समय मैं आंख बंद जैसे ही किया, उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा जन्म देने वाला मैं हूं और उसे तुम जानने का प्रयत्न मत करो। उस समय वे आदि पुरुष ने मुझे ज्ञान प्रदान किया और तप करने के लिए कहा, और तप के बाद मुझे सृष्टि की रचना करने के लिए कहा। उन्होंने ही मुझे वह चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत की ज्ञान प्रदान की, और जिसके माध्यम से मैं आज इस संसार में सृष्टि को आगे बढ़ाने में सक्षम हुआ। ये समस्त बातें ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई। सुखदेव महाराज कहें कि राजन, इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने इस संसार में सृष्टि की रचना की। भगवान से उत्पन्न हुए थे, लेकिन जब उनको कुछ बनाना इस संसार के लिए तो उनको भी तप करना पड़ा। और आज हम तप करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। हर चीज में सुविधा ढूंढने लग गए हैं, जितनी सुविधा हो सके। कुछ दिन बाद अब हाथ में खाना भी नहीं खाना पड़ेगा, उसके लिए भी मशीन आ जाएगा, उठाएगा सीधा मुंह में डालेगा, उठाएगा मुंह में डालेगा। उसमें भी कष्ट लगता है ना, हाथ दर्द करने लग जाता है। तो जितना हम अपने इस शरीर को सुविधा युक्त बनाएंगे उतना ही हमारे जीवन में कष्ट आता जाएगा। शास्त्र ये कहता है कि मन को स्थिर रखना चाहिए और तन को चलाना चाहिए, लेकिन आज हम वह नहीं करते हैं, है ना। मन को स्थिर रखें कि तन को, किसको स्थिर रखे हैं? किसको रखे हैं? यहाँ बैठे हैं, मन कहाँ है? कहाँ है? यही है ना सबका पक्का। बाकी बिहारी जी देख रहे हैं ना। हाँ, तो तन को हम आज स्थिर रख रहे हैं और मन को दौड़ा रहे हैं। बैठे हैं कहाँ? पैकिंग में सोच रहे हैं दिल्ली के बारे में, है। तो जितना मन को दौड़ाओगे उतना ही भ्रमित होते जाओगे। मन को स्थिर रखो, तन को चलाओ, तो जीवन सुखमय स्वस्थमय रहेगा। सब कुछ है लेकिन स्वस्थता नहीं है तो किसी भी प्रकार का सुख हमें नहीं है। स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। जब स्वस्थ रहेंगे, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, तभी तो इस संसार के समस्त सुख का, वस्तुओं का उपभोग हम करेंगे। सामग्री तो है लेकिन खा नहीं पा रही हैं, सो नहीं पा रही हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा धन भी कोई फायदे का नहीं है। धन के चक्कर में अपने तन का ख्याल रखना
मत भूल जाइए। जब तन रहेगा तो धन आ जाएगी, लेकिन धन से तन आएगा नहीं आएगा ना। तो बस यही ध्यान रखना है, जितना आप धन का ध्यान रख रहे हैं उतना ही अपने तन का भी ध्यान रखिए। यदि आप केवल धन, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, लेकिन करते नहीं है ना। दान का समय आता है तो सबका हाथ पीछे आ जाता है। धर्म करने के लिए जब बात आती है तो सबका हाथ पीछे हो जाता है, और अपनी बारी आती है तो उस समय आगे बढ़ जाता है ना। भगवान के लिए हमारी सोच बहुत छोटी होती है, लेकिन अपने लिए बड़ी होती है। अर्थात भगवान से भी हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, वैसा व्यवहार हम अपने मन में भावना रखते हैं, इसीलिए भक्ति हमारे मन में उत्पन्न नहीं होती।